हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। आज सोचा एक व्लॉग बनाती हूँ जिसमें मैं अपने बारे में बताऊँगी, क्योंकि मैंने जो पहला व्लॉग बनाया था तो मैंने उसमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस जस्ट स्टार्ट कर दिया था कि ये बताया था कि इसमें कंटेंट कैसा रहेगा। बाकी मैं अपने बारे में कुछ, और पहला रूल तो यही है कि आपको जब तक खुद को इंट्रो नहीं करेंगे लोगों के साथ, तो कैसे पता चलेगा कि आपको लोग कैसे जानेंगे कि आप क्या हैं, आपने क्या किया, क्वालिफ़िकेशन क्या है ना। आप थोड़ा बहुत लोगों को जानना ज़रूरी भी है। जो भी मेरे मतलब सब्सक्राइबर हैं या जो आगे जाके जुड़ेंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं अपने बारे में खुद ही इंट्रो करूँ। वैसे मेरा ओरिजिनल नेम तो नैना गौतम ही है। इससे पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था नैना गौतम के नाम से, जो कि चल रहा था, लेकिन वो थोड़ा पुराना चैनल था। और क्योंकि बस वो मेरे ख्याल से 2-3 साल पुराना था जो मैंने आईडी बनाई थी, तो उसी से मैंने चैनल शुरू किया था। तो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था और लग नहीं रहा था, काफ़ी मैंने गलतियाँ भी करी थी जिसके वजह से वीडियो वगैरह भी डिलीट किए। तो मुझे नहीं लगता था कि आगे बढ़ पाएगा, और कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना नया चैनल बनाती हूँ, नए तरीके से अपना वीडियो अपलोड करूँगी। तो इस वजह से मैंने ये चैनल बनाया माही गौतम के नाम से। आप सोचेंगे माही गौतम क्यों? माही एक्चुअली मेरे पहले सोचा था एक बार नाम, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं माही गौतम के नाम से बनाऊंगी। मतलब खुद को भी एक थोड़ा सा होना चाहिए ना, खुद का नाम खुद रख सको। वैसे नैना तो मेरा नाम मेरी मम्मी ने रखा है किसी मूवी को देख करके। वो कोई मूवी आई थी, कौन सी आई थी, स्वर्ग स्वर्ग मूवी। तो उसमें कोई कैरेक्टर था, उसका नाम था नैना। तो वही नाम सुन करके मेरी मम्मी ने बहुत ही प्यार से मेरा नाम नैना रखा। नाम तो अच्छा है, बस ये है कि मेरे लिए थोड़ा सा लकी नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि मुझे नाम से वृश्चिक राशि है, तो पता नहीं क्यों मेरे लिए तो लकी नहीं है। बस लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बहुत स्ट्रगलफुल है। वैसे देखा जाए तो नाम का कोई फॉल्ट नहीं होता है, बस ये जो कुछ होती है अपनी किस्मत होती है। अच्छी बुरी इंसान खुद अपनी किस्मत लिखवा कर आता है, बस वही मेरा हाल है। तो मेरी किस्मत में जो जो बुरा होना लिखा है वो तो होना ही है, और जो अच्छा होना है लिखा है, मतलब अच्छा होना तो बहुत कम ही लिखा है। बट फिर भी ठीक है, जो भी है लाइफ में किस्मत में, तो मैं मुझसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और बस लाइफ जी रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए बात करती हूँ मैं अपनी। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी, वरना लोग देख करके बोरिंग हो जाएंगे और स्किप कर देंगे। एक्चुअली लोग कर भी देते हैं स्किप, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो। अगर नहीं पसंद आता तो ज़्यादा लोग किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। मुझे ही थे, मैं भी ऐसी हूँ, ऐसा नहीं है कि सब, लेकिन हाँ बट कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं कि स्किप कर देती हूँ। अच्छा लगता है तो सबका वही सेम है ना। तो ज़रूरी नहीं कि मैं सबको अच्छी लगूँ, ज़रूरी नहीं कि सबको बुरी लगूँ। तो इस चैनल के लिए तो मेरा नाम माही गौतम ही आप समझिए, ठीक है। बाकी ओरिजिनल नाम मैंने आपको बता दिया, नैना गौतम है। और इसके अलावा जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है वो है बीकॉम मैंने किया है, 2016 में किया था। ऐसे मेरी स्कूलिंग अच्छी रही है, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए, सब कुछ है। बट लाइफ में फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। शायद किस्मत ही ख़राब थी या मेरी मेहनत भी इतनी अच्छी थी। स्कोरिंग अच्छी की, हाई स्कूल में भी अच्छे नंबर आए, लगभग 70% आई थी। और इंटर में भी मेरा 77.6% था। और बीकॉम किया तो मैं भी उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न पास हुई थी, मतलब 61% लगभग आए थे। सब कुछ अच्छा था, बट लाइफ में होता है ना कि कोई अगर सही गाइडेंस देने वाला ना हो तो आपको एक सही पाथ पे नहीं जा पाते हैं। आप अपने मन से सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो थोड़ा सा खुद में उतना अगर आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, कि आगे बढ़ना मुश्किल है। क्योंकि मेरे पापा तो हमेशा बिज़ी ही रहते थे बिज़नेस में अपने, और मेरी मम्मी ज़्यादा उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जो इतना मुझे गाइड कर पाए। बाकी मेरे भाई बहन भी साथ नहीं पढ़ रहे थे, तो हालांकि उनका था, लेकिन वो तो ना अपने दिमाग से सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं वो जो कर रहा है मैं वो नहीं करूँगी, मुझे कुछ अलग करना है। तो इस अलग करने के चक्कर में मैंने ले लिया कॉमर्स, बीकॉम। तो इसमें कितना स्कोप होता है आप लोग जानते ही हैं। बीकॉम करने वाला बंदा या तो फिर वो बैंकिंग की तैयारी करे, या तो एमबीए करे, और या फिर प्रोफेशनल कोर्स करें लाइक सीए, सीएमए और सीएस वगैरह। तो वही मुझे भी मेरी टीचर मतलब पढ़ती थी, जहाँ कॉलेज जाती थी,
डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पे उन्होंने भी कहा और एक दो लोगों से पूछना कि मतलब डिग्री लेके कुछ नहीं होता, प्रोफेशनल कोर्स करिए, वो आगे जाके आपको अच्छा मतलब स्कोप होता है, आपको जॉब लगने का रहता है। तो फिर मैंने भी सोचा हाँ ठीक है, ऐसा कह रही तो अच्छा ही है। फिर ऐसे नेट से सर्च वर्च किया मैंने कि मतलब क्या करना बेस्ट रहेगा, किसी से मतलब गाइडेंस नहीं लिया कि कोई अच्छा हो, मतलब कि टीचर से पूछूँ, नहीं उससे किसी चीज़ से मैंने गाइडेंस। वो है ना इंटरनेट का ज़माना, तो सब इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, बर्तन कैसे मांजते हैं, खाना कैसे बनता है, बस वही था। करियर का चुनाव भी मैंने उसी से करना है। हाँ, तो मैंने नेट से ही देखा तो सब पता किया, प्रोफेशनल कोर्स मतलब CA क्या होता है, कितने मतलब बेसिकली जो भी पता था नेट पे पढ़ी थी इंफॉर्मेशन। लेकिन अब प्रैक्टिकल एक जानकारी होना और जो लिखी हुई हो उसका होना बहुत अलग होता है ना। एक बताता है, एक जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसका जो बता रहा है कि उसमें ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, एग्ज़ाम ऐसा होता है, ये सब चीज़ें कुछ मतलब एग्ज़ाम वगैरह कब होता है ये तो पता था, लेकिन पढ़ाई कैसी है, कितनी हार्ड वर्किंग वाली पढ़ाई है, मतलब वो सब कुछ नहीं पता था। मैं तो सोच रही थी अब तक जो स्कूलिंग करके आई हूँ मैं, स्कूलिंग वगैरह करके आई, जैसे कि मैंने आपको स्कोरिंग बताई अपनी कि ऐसा था, तो मुझे लगा था कि अभी मैं कर ले जाऊँगी। हार्ड वर्क करने में मैं पीछे नहीं थी, हार्ड वर्क तो करती थी, सब कुछ जितना पॉसिबल हो सका। मेरी मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट सिस्टम रहा है हमेशा ही, तुमको जो पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो लाइफ में। उन्होंने कोई रोक नहीं था, कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुमको यही करना है, तुमको यही करना पड़ेगा। बेसिकली देखा जाए तो कोई भी एग्ज़ाम इजी तो नहीं होता है, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स का एग्ज़ाम हो। बट चूँकि मैंने दोनों ही फेस किए हैं तो मुझे पता है। ये CA वाला एग्ज़ाम मैंने दिया, तो जब दिया था ना, जो सोच रही थी कि मैं हाँ सब कर ले जाऊँगी, बहुत ईजी है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो पता चला यार कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं, लग नहीं रहा था मैं कर पाऊँगी। पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, अटेम्प्ट किए, लेकिन सब में फेल, नहीं कर पाई मैं। पढ़ रही थी, मेहनत कर रही थी, सब कुछ था। देखिए जब एग्ज़ाम देने का टाइम होता था तो ऐसा लगता था हाथ रुक जाते थे, मैं उसका आंसर ही नहीं कर पाती थी, और कहीं ना कहीं एकदम मेरी स्पीड भी बहुत स्लो थी, तो मेरा पेपर भी पूरा नहीं हो पाता था, मतलब आते हुए भी नहीं कर पाती। तो वो जो फेस था ना कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वो मैं बाहर वीडियो बनाई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, एकदम पसीना पसीना हो गई। मैंने सोचा अब रूम में बैठ करके आ जाती हूँ। हाँ, तो बेसिकली मैं अगर कहूँ इन शॉर्ट में, तो जो CA कोर्स है मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बनाना नहीं चाहती, लेकिन फिर देखिए बनाते बनाते वो थोड़ी बहुत बड़ी होती जा रही वीडियो, ये बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बार में सब कुछ इन शॉर्ट ख़त्म कर तो ज़्यादा है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना जाए तो अच्छा ही है। तो जो CA का कोर्स है वो बहुत हार्ड है, टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है, समझ लीजिए इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में, इंडिया क्या मेरे ख्याल से वर्ल्ड की भी कह सकते हैं आप। तो वो चीज़ मैंने चुनी, जो लग रहा था कि मैं कर लूँगी, तो नहीं कर सकी, मेरे बस की बात नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। अगर मुझे पहले पता होता कि ये चीज़ होती है और इतना टाइम चाहिए, टाइम टेकिंग है, 10 घंटे पढ़ाई, आप समझ लिए पढ़ाई पढ़ते रहिए, आप सोशल डिस्टेंस बना लीजिए, अब किसी चीज़ से मतलब मत रखिए, यहाँ तक कि ना शादी ब्याह में जाना, ना मोबाइल चलाना, ये नहीं व्हाट्सअप फेसबुक बैठ के चला रहे तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तब तो ये सब चीज़ें नहीं है, मतलब ये तो किसी भी कंपटीशन लेवल की पढ़ाई के साथ नहीं हो सकता है, सिर्फ CA की बात नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से दूरी बनाना ही ठीक है, लेकिन CA की पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा, उसके अलावा मतलब आप हार्ड वर्क तो मांगते हैं, इसके अलावा आपको लाइफ टाइम अपडेट रहना होगा हर एक चीज़, जैसे टैक्स है, GST, अब जो कि नए टैक्सेस आ रहे हैं, हर चीज़ से, फाइनेंशियल बिल, मतलब ये जो भी है हर एक चीज़ से आपको अपडेट रहना है। तो यार मतलब मेरे बस की बात नहीं है, मैं हमेशा अपडेट, मैं तो खुद भूल जाती हूँ मैंने कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, तो मैं अपडेट कहाँ से हूँ। मेरी बस की बात तो नहीं थी जब मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिए। पहले तो जोश में होता है ना इंसान, बस उठा लिए, झंडा लहराने लगे, बस वही मेरा हाल था, जोश में हाँ मैं प्रोफेशनल कोर्स कर लूँगी, हाँ मैं CA बन जाऊँगी, ऐसा ख्वाब सजा लिया था, हाँ बन जाऊँगी। लेकिन नहीं यार, जब असलियत में आओ ना तो पता चलता है, आप उस मैदान में उतरो तो कितना टफ एक ये चीज़ है।
बस मैं यही कहना चाहूँगी लोगों से कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में करियर का डिसीज़न लेते हैं तो सोच समझ के है। मैंने जो लिया करियर का डिसीज़न, मैंने अपने ज़िंदगी के 5 साल वेस्ट कर दिए। कुछ नहीं कर पाई यार, मैं कुछ नहीं कर पाई। ना मैं इधर की रही, ना मैं एक अच्छा काम सीख पाई कि 3 साल मैंने ट्रेनिंग ली सीए के फर्म में। पढ़ाई तो मेरे लिए आसान थी ही नहीं। उसके अलावा सभी लोग जानते हैं कि 2019 के लगभग लास्ट में और स्टार्टिंग उधर कोरोना आ चुका था। कोरोना के टाइम में और भी ज़्यादा लॉकडाउन लगा, सब कुछ था। घर में रहते थे, पढ़ाई करते थे। उधर तो सब एग्ज़ाम सब कुछ पोस्टपोन हो चुका था। इधर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई क्या, घर में रहने लगो तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का ज़्यादा मन करता है, चीज़ें रहती हैं। और फिर कुछ टाइम बाद मेरी जो मम्मी है वो कोरोना से इफ़ेक्ट हो गई और 2020 में उनकी डेथ हो गई थी, वही लगभग अक्टूबर में। तो उसके बाद तो इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और कुछ मन ही नहीं था लाइफ में। सब कुछ बिगड़ चुका था, बिखर चुका था। पढ़ने का मन नहीं था, लाइफ में कोई गोल नहीं, कुछ नहीं। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूँ, चीज़ें कैसे संभालूँ। मेरे मायके का परिवार बहुत छोटा ही रहा है। हम लोग 5 लोग थे, मम्मी पापा, मेरी एक बड़ी सिस्टर है मेरे से 1 से 1.5 साल बड़ी है, और भाई है छोटा। हम दोनों बहनों से ही छोटा है वो। बस छोटा सा खुशहाल परिवार था, लेकिन इस कोरोना ने आ करके हम लोग का पूरा खुशहाल परिवार तोड़ दिया, सब कुछ बिखेर दिया। लाइफ एकदम पूरा टूटी फूटी हो गई एकदम। मतलब हर कोई दुख में भर गया था। मतलब इतना खुशहाल फैमिली थे हम लोग, इतना हंसी मजाक करने वाले, एकदम अच्छे से रहने वाले। और एकदम से जब दुखों का पहाड़ पड़ा तो सभी लोग कैसे संभले हैं, क्या है, बस सभी लोग जानते हैं। वैसे तो सिर्फ हमारे ही हाल नहीं था, बल्कि कोरोना काल में तो बहुत सी फैमिली थी जिन्होंने अपने घर से किसी न किसी को खोया। हर कोई इस दुख से गुजरा है, तो बस वो जान सकता है कि क्या होता है क्या नहीं। तो गिर के संभलना इतना आसान नहीं होता है। जब हमारी मम्मी थी तो हम लोगों से वो कभी काम करवाती नहीं थी। वो कहती थी बस बेटा तुम लोग पढ़ो, अच्छे से कुछ बन जाओ लाइफ में, बस हमें बहुत खुशी होगी। हम कम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो हम लोग तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देते कि तुम बेटा हाँ काम करो, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम। लेकिन जब मम्मी चली गई हम लोगों को छोड़ करके तो सारी जिम्मेदारी हम दोनों बहनों पर आ गई। पापा तो अपना बाहर का काम देखते थे, बिजनेस विजनेस। भाई छोटा था तो उसने कभी घर का काम वाम किया भी नहीं था, तो मम्मी का दुलारा था। हम लोगों का भी सबसे छोटा ही था घर में, तो इसीलिए हम लोग भी उससे कोई काम वाम नहीं करवाते थे। हम लोगों ने सब जिम्मेदारी उठाई, सब घर का काम किया, हर उनको याद भी करते थे, सब चीज़ें लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब पढ़ाई उस ट्रैक पर वापस नहीं आ पाई। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली और मेरी बहन की शादी हुई। बहन के बाद जिम्मेदारी मुझ पर आई, तो फिर पढ़ाई फिर नहीं हो पाई। कुल मिलाकर फिर उसकी शादी के 1 साल बाद मेरी शादी हो गई, और फिर वही पढ़ाई। शादी के बाद तो कितना सपोर्ट मिलता है ससुराल का तो सभी जानते हैं। तो बस जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मैंने जो अटेम्प्ट कर रही थी पढ़ाई के जो भी है, मतलब लगभग 1 साल तो मैंने छोड़ दिया था, एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। जब शादी वादी का उधर सिस्टम था तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, मतलब तैयारी नहीं हुई थी। तो बेकार में जाके वहाँ एग्ज़ाम देने जाके फालतू में अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, पैसे दोनों ही। तो मैंने 1 साल तो स्किप ही किया था। फिर उसके बाद जब मैंने 2000 लास्ट एग्ज़ाम मैंने दिया था, मेरे ख्याल से 2021 में मेरी शादी हुई है, नहीं 22 में हुई है, 2021 के, हाँ 22 में लास्ट एक एग्ज़ाम दिया था। शादी के बाद मैंने एक एग्ज़ाम दिया है रिसेंट, हाँ शादी के तुरंत बाद एक एग्ज़ाम दिया था। तो बस वो एग्ज़ाम दिया तो मैं समझ गई थी कि नहीं कर पाऊँगी। अब मैं शादी हो चुकी है और तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, ना हार्ड वर्क कर पाऊँगी, ना 10 घंटे की पढ़ाई कर पाऊँगी। इतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ना मेरी मम्मी है और ये ससुराल है। तुम्हारे इतने ना कोई नखरे उठाएगा, ना ही कोई कुछ इतना सपोर्ट करेगा। तो मैं समझ गई थी कि अब टाइम आ गया है कि अब वैसे ड्रॉप आउट कर दूँ। बस फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ना आसान नहीं था। अब किसी भी करियर को 5 साल देते हैं और छोड़ना पड़ जाए
तो फिर बहुत ज़्यादा टफ़ डिसीज़न होता है। मेरे लिए भी बहुत टफ़ डिसीज़न था। पूरा एक दिन मैं सोचती रही, किताबें रखी हैं, तो मन ही नहीं था कि मैं इस फील्ड को छोड़ूँ। लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा समझा कि क्या मैं इसे आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी? क्या मुझे किसी का सपोर्ट मिलेगा? मैं अकेले अपने दम पे नहीं कर पाऊँगी, सपोर्ट मिलेगा नहीं मुझे आगे जाके। शादी हो गई तो पता ही है कि भाई लड़कियों को शादी का तो प्रेशर रहता है, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग और घर-बार हर एक चीज़ देखने का सब कुछ रहता है। तो मुझे नहीं लगता था मैं कर पाऊँगी, और तो इसलिए मैंने फिर ड्रॉप आउट करना ही ठीक समझा। तो सीए वाला तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अभी भी मैं कंपटीशन लेवल वाली पढ़ाई करती हूँ। जो भी मेरा टाइम बचता है 1-2 घंटा, थोड़ा बहुत जो भी बचता है टाइम, तो उस पर कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ लूँ। नहीं तो शायद सरकारी वाले में मुझे लेकिन लगता नहीं, क्योंकि वो भी पढ़ाई मांगती है, हार्ड वर्क मांगती है। ऐसा नहीं कि खेल है कि आपने 1 घंटा पढ़ लिया तो अब सरकारी नौकरी लग गई, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत हार्ड वर्क मांगती है। तो जो भी मेरे पास टाइम बचता है, अब चूँकि आपने देखा ही वीडियो में, मेरा एक बेटा भी है लगभग 15 महीने का, तो उसको भी टाइम देना होता है, घर का भी काम वाम सब करना। उसके बाद जब टाइम मिलता है तो पढ़ाई भी करती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैं बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। बच्चा छोटा है, किसी के सहारे छोड़ के नहीं जा सकती। अगर मैं किसी के सहारे छोड़ के चली भी जाऊँ तो जितना ध्यान मैं रखती हूँ उतना ध्यान और कोई नहीं रख पाएगा। तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल जब तक वो 3 या 4 साल का नहीं होता तो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हूँ, सोच नहीं सकती। इसीलिए मैं घर पे ही रह के सोचा कि कुछ करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। अब लोग अर्निंग पर्पज़ से ही वीडियो बनाते हैं, काम करते हैं, तो है ही ज़ाहिर-सी बात। वो सोचते हैं कि हाँ कुछ आगे बढ़ेंगे, हम भी फेमस हो जाएंगे, एक अच्छे यूट्यूबर बन जाएंगे। तो मैं भी बस ऐसे ही ख्वाहिश रखे हूँ, फेमस नहीं होंगी या अच्छे यूट्यूबर नहीं हो, लेकिन ये है कि हाँ बस मन में उम्मीद है कि शायद हाँ ये जो आइडिया सोचा है कि शायद कुछ कारोबार नहीं भी है तो ठीक है यार, बस कोशिश करते रहना चाहिए हर किसी को। मैं भी बस कोशिश कर रही हूँ, और क्या, अपना तरफ से हार्ड वर्क कर रही हूँ। पढ़ाई भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, टाइम मिलता है। कभी कभी तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा बच्चा है, उसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर टाइम बचता है, वो सो जाता है या कुछ और काम में, या नीचे वो बिज़ी होता है या किसी और के पास, तो वही मैं वीडियो बनाती हूँ बनाने। बाकी अगर सोता है या मेरे पास ज़्यादातर टाइम शांति में फ्री होती है तो मैं अपना 2-3 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मेरे बारे में मैंने आप सबको जो कुछ था बता दिया। तो आप सब लोग बताइएगा मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी कंटेंट, मेरा जो कॉमेडी वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे मोटिवेट करिए, ताकि आगे जाके मैं ऐसे और अच्छी तरीके से वीडियो बना सकूं, आप लोगों को हंसा सकूं। और आप लोग बस मेरे परिवार का हिस्सा बने रहिए, मेरी जर्नी में मेरा साथ दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी सोचा नहीं, अभी मैं जब बनाऊंगी तब अपलोड करूंगी। तो चलती हूँ, टाटा, बाय बाय।